अगर मैं कहूं कि भारत के इतिहास में एक ऐसी जंग हुई थी जिसमें असली दुश्मन तलवारें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा श्राप था जिसने पूरे राजवंश को मिटा दिया, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि इस युद्ध की शुरुआत किसी सिंहासन की चाह से नहीं, बल्कि एक ऐसे राज से हुई थी जिसे 100 सालों तक छुपाया गया, तो क्या आप यह कहानी आखिर तक सुनने के लिए तैयार हैं? कहानी शुरू होती है महलों से नहीं, बल्कि एक स्त्री के मौन से, गंगा। जब राजा शांतनु ने गंगा को पहली बार देखा, वे समझ ही नहीं पाए कि उनके सामने खड़ी स्त्री कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक पहेली है। गंगा ने एक शर्त रखी, मुझसे कोई सवाल मत पूछना। और फिर एक एक कर गंगा ने अपने 7 बच्चों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहा दिया। राज्य चीख उठा, लेकिन शांतनु खामोश रहे। जब शांतनु का धैर्य टूटा, गंगा चली गई, पीछे छोड़कर अपना 8वां पुत्र देवव्रत, जिसे दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। यहीं से महाभारत का पहला राज जन्म ले चुका था। साल बीत गए और भीष्म की निष्ठा से हस्तिनापुर और मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन सत्यवती नाम की स्त्री ने वेदव्यास से भी गहरा घाव इतिहास में लिख दिया। सत्यवती चाहती थीं कि उनका बेटा राजा बने। भीष्म उत्तराधिकारी थे। राजनीति के बीच सत्यवती ने कहा, अगर तुम राजा बनोगे तो मेरे पुत्र का क्या? और भीष्म ने ऐसा वचन लिया जो इंसान नहीं, देवता भी नहीं निभा सकते। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सिंहासन पर कभी दावा नहीं करूंगा। इस एक वचन ने हस्तिनापुर को स्थिर कर दिया, पर भविष्य में इसी ने उसे तोड़ भी दिया। सत्यवती के पुत्र भी ज्यादा समय जीवित न रहे। राज्य बिना उत्तराधिकारी के खड़ा था। तभी व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म करवाया। लेकिन नियति ने जैसे पहले से फैसला कर रखा था, धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और पांडु को श्राप मिला, स्त्री को छूते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुरुवंश का भविष्य अभी से अंधकार में डूब चुका था। बचपन में ही कौरव और पांडव एक भाई नहीं, बल्कि 2 अलग अलग दिशाएं बन चुके थे। एक दिन दुर्योधन ने ऐसा काम किया जिसने दुश्मनी को खून में बदल दिया। उसने भीम को खाने में जहर दिया और रात में गंगा में फेंक दिया। सभी को लगा भीम चला गया, लेकिन नागलोक में उसे मिला नया जीवन और अलौकिक शक्ति। दुर्योधन ने उसी दिन समझ लिया, ये 5 भाई मेरे राज्य के लिए खतरा है। दुर्योधन ने अगली चाल और भी बड़ी चली। उसने पांडवों के लिए एक महल बनवाया जो बाहर से सुनहरा था और अंदर से मोम का। रात के अंधेरे में पूरा महल आग का समुद्र बन गया। दुर्योधन को लगा खेल खत्म, पर पांडव जीवित थे और इसी आग से कहानी ने नया मोड़ लिया। द्रौपदी का स्वयंवर, जहां अर्जुन ने मछली की आंख भेदी और दुनिया ने पहली बार किस्मत की असली ताकत देखी। जब पांडव घर पहुंचे और बोले, माँ हम अनमोल वस्तु लाए हैं, कुंती बिना देखे बोली, जो लाए हो आपस में बांट लो। और द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी बन गई। यहीं बोया गया उस अपमान का बीज जिसने इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध जन्म दिया। जुए की सभा, जहां शकुनी ने पासों से नहीं अपने श्राप से खेला। युधिष्ठिर हारते गए, राज्य गया, भाई गए और अंत में द्रौपदी भी दांव पर लग गई। उस सभा में जो हुआ वह सिर्फ अन्याय नहीं था, वो कुरुक्षेत्र की चिंगारी थी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी पर 18 दिनों तक खून बरसा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु, हर दिन एक नया सूरज उदास हुआ। जब युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का मन डगमगाया, तब कृष्ण ने दिया वह ज्ञान जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, सत्य के लिए था। युद्ध के अंत में धरती शांत थी, लेकिन सबसे बड़ा सच सामने आया। महाभारत का कारण कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक वचन था जो भीष्म ने सालों पहले सत्यवती के लिए लिया था। 3 पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन एक वचन पूरे वंश को निगल गया। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक चेतावनी है कि एक गलत निर्णय पूरे युग का भविष्य बदल सकता है।